हेलो फ्रेंड, आई एम शंकर मालवीय। टुडे आई विल टीच यू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। यहाँ मैं आपको पढ़ाऊँगा राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियाँ। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका और विधायिका का प्रमुख होता है। राज्यपाल राज्य सरकार के महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता है, जैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति, राज्य परिषद के सभी मंत्री की नियुक्ति, महाधिवक्ता की नियुक्ति, राज्य संबंधित संस्थाओं के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति। राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल न्यायालय द्वारा दी गई सजा को कम अथवा पूर्णतः माफ कर सकता है। इसे राज्यपाल की क्षमादान शक्ति कहा जाता है। अनुच्छेद 171 के तहत राज्यपाल विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग सदस्य को मनोनीत करता है, जिनका कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा एवं सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान होता है। अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश पर विधानसभा को भंग कर सकता है, विघटित कर सकता है। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर वीटो शक्ति का प्रयोग करके विधेयक को राष्ट्रपति के पास आरक्षित कर सकता है। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल राज्य विधानमंडल का सत्र न चलने की स्थिति में राज्य सूची के किसी भी विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। राज्य की मंत्रिपरिषद एवं मुख्यमंत्री। अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को विचार विमर्श व सहायता देने हेतु एक राज्य मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, जिसका मुख्यमंत्री होता है। राज्य मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री राज्य विधानमंडल के सदस्य होते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, जबकि अन्य सभी मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। महाधिवक्ता। संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए महाधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया है। महाधिवक्ता की नियुक्ति एवं राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल करता है। यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। महाधिवक्ता राज्य का प्रथम और सर्वोच्च कानूनी सलाहकार होता है। महाधिवक्ता को देश के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, परंतु सदनों की कार्रवाई में भाग ले सकता है और सदनों को संबोधित भी कर सकता है। महाधिवक्ता सदन में मत का प्रयोग नहीं कर सकता है। महाधिवक्ता के पद की योग्यता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है। राज्य विधायिका। अनुच्छेद 168 के तहत राज्य विधायिका के रूप में कानून बनाने का कार्य राज्य विधानमंडल करती है। राज्य विधानमंडल के 3 प्रमुख अंग हैं: राज्यपाल, अध्यक्ष, विधान परिषद, उच्च सदन और विधानसभा, निम्न सदन। विधानसभा। 21 विधानसभा को निम्न अथवा स्थायी सदन कहा जाता है। मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल किसी भी समय विधानसभा को भंग कर सकता है, विघटित कर सकता है, जिस कारण विधानसभा को स्थायी सदन कहा गया है। इससे राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 और न्यूनतम सदस्य की संख्या 60 निर्धारित है। देश की 4 विधानसभाएं न्यूनतम सदस्य संख्या का अपवाद है। गोवा में 40 सदस्य हैं, मिजोरम में 40 सदस्य हैं, सिक्किम में 32 सदस्य हैं व पुडुचेरी में 30 सदस्य हैं। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में 403 सदस्य, पश्चिम बंगाल में 294 सदस्य, महाराष्ट्र में 288 सदस्य, बिहार में 243 सदस्य हैं। देश की 3 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर में 114, दिल्ली में 70, पुडुचेरी में 30 सदस्य हैं में ही विधानसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को सीटों का आरक्षण दिया गया है। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष और न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। विधान परिषद को उच्च तथा स्थायी सदन कहा जाता है। विधान परिषद एकमात्र ऐसा सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता है, परंतु समाप्त किया जा सकता है। धन्यवाद।